हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज हैशटैग नंबर 1 क्लास 12 कॉमर्स का इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। काफ़ी डिले है, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप डिग्री वालों की तरफ फोकस किए, हमारी तरफ फोकस नहीं है कोई, तो ध्यान से सुनना समझना। मैं मान के चलता हूँ ये ना कि आप लोग ने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किया। कॉमर्स के वैसे भी 50% से ज़्यादा बच्चे ना पढ़ाई लिखाई करते भी नहीं है। करना कब चालू करते सर? 21 तारीख 21 जब भी आपका फरवरी में एग्जाम आता है ना, तो बच्चे टेंशन में आ गए सर जनवरी का टाइम आ गया ना, अब पढ़ना सर 1 महीना बाकी रह गया भाई, दिन रात पढ़ना जैसा भी। तो वो क्या करते हैं ना, एक ही ऑप्शन बचता है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ढूंढना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको मिल भी जाते हैं ना इकोनॉमिक्स में, तो सबसे बड़ा टेंशन है कि सर इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न की आइडिया बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए और उसको लिखना कैसे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। देखिए आपका ओसीएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा बोला जाता है, जैसा कोई भी टीचर्स यूट्यूब पे प्रोवाइड कराता है वैसे ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एसपी की बात करूं वैसे क्वेश्चंस बनेंगे, बट सबसे प्रॉब्लम सब्जेक्ट क्रिएट करता है ये जो आपको दिख रहा होगा, स्पेशली हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम वाले बच्चे एंड मराठी मीडियम वाले बच्चे, जिनके इंग्लिश ना थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम है। उनके लिए अगर पूछा जाए कि भाई आपका सबसे बेकार सा सब्जेक्ट कौन सा है, जिसको देख के ना थोड़ी टेंशन सी हो रही है, तो बोलेंगे सर इकोनॉमिक्स ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर्स भी थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दिख रहे हैं। सर कौन सा टॉपिक पिक करना, कौन से टॉपिक की पढ़ाई करना, कौन सा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा टेंशन है। तो भाई टेंशन कम करने के लिए ही आया हूँ, सिलेबस पेपर पैटर्न गाइड करा देता हूँ। सेकंड वीडियो आ जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, हर एक तरीके से इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद आपको ये भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करा दूंगा भाई कि कौन से क्वेश्चन कहां पे पूछे जाएंगे, तो कैसे लिखना है। ये इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम वालों की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश मीडियम तो ऑलरेडी होगी, सॉरी, मराठी मीडियम की अगर मैं बात करूं, तो जिनका ना थोड़ा सा इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, तो आपको ही पता है कि इकोनॉमिक्स में वर्डिंग थोड़ी सी अलग चलती है सर। इकोनॉमिक्स लिखना, ओसीएम में आप अपना वर्डिंग लिख सकते हो, मतलब कॉन्सेप्ट समझो अपने तरीके से लिख दो, नंबर है। बट इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा अपने वर्डिंग में लिखोगे तो नंबर नहीं है भाई। इकोनॉमिक्स में ना इकोनॉमिक्स की ही वर्डिंग चलती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान से सुनना समझना, जो बच्चे ने ना, मेरा सजेशन है इकोनॉमिक्स अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, तो कंटिन्यू ना #1 से साथ में लग जाओ। 2 महीने, आपको ही पता है कितना महीने का टाइम है सर, 2 से ढाई महीने का टाइम, तो मैंने बोला 1.5 महीने के अंदर ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस खुद को आने लगेगा सर। ये जो फेल होने वाला टेंशन सोच के बैठा था ना इकोनॉमिक्स में, सर फेल होऊंगा, अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है ना कि पास हो सकता हूं इकोनॉमिक्स में। और ऐसे बच्चे जो थोड़े से एवरेज वाले थे ना, वो बोलेंगे सर अब इकोनॉमिक्स में 60 to 70 पहुंच सकता हूं मैं इजिली। टॉपर्स बच्चों की तो बात ही अलग है, वो तो कहाँ पे जाएंगे, किस लेवल तक जाएंगे, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई तैयारी अपनी, प्रिपरेशन अपनी किस बेस पे कर रहे हैं। तो फिलहाल ज्यादा इस टॉपिक में बात ना करते हुए, लेक्चर्स में ज्यादा बात ना करते हुए, ज्यादा तारीफ ना करते हुए, सीधा आपको सिलेबस थोड़ा सा बता देता हूँ। और थोड़ा सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस देख के ना काफी बच्चे टेंशन में वही उसी दिन आ गए थे जिस दिन उनको कंप्लीट ये सिलेबस थोड़ा सा दिखा था। तो वहां पे ध्यान रखना, सिलेबस के साथ में थोड़े से नंबर भी आपको बता दूं, कौन से टॉपिक कितने नंबर का आएगा। सिलेबस बात करूं सर, चैप्टर 1 से लेके कहां तक दिख रहा है सर? 10 तक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन ये टोटल 11 चैप्टर है अगर मैं काउंट करूं तो। सर आपने यहाँ पे 10 लिखा तो, लेकिन यहाँ पे थर्ड ए एंड बी, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक, थर्ड ए एंड बी 2 चैप्टर साथ में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक साथ में रुकेंगे। बात करेंगे सिलेबस सर, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो, आप डिग्री में जाओगे तो माइक्रो पढ़ोगे पहले, फिर मैक्रो लेवल पढ़ोगे। आपका इकोनॉमिक्स ना 2 टाइप पे डिवाइड है, 2 ब्रांच है, 2 टाइप से। एक हमारा होता है सर माइक्रो लेवल, सेकंड हमारा होता है मैक्रो लेवल। तो दोनों का डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ना है इस टॉपिक में। 3 6 क्वेश्चंस टोटल पढ़ने, आपको बता दूं टॉपिक कितने नंबर का है भाई, 7 से 10 नंबर पूछा जाएगा। 7 लिखा है विदाउट ऑप्शन, विथ ऑप्शन लिखा है 10 मार्क्स, तो मैं मान के चलता हूँ 7 to 10 मार्क्स का आएगा ये टॉपिक भाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक मजेदार काफी टॉपिक है,
यूटिलिटी एनालिसिस 7 to 10 मार्क्स का ये भी टॉपिक है और इसमें भी अगर मैं काउंट करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो 5 to 6 क्वेश्चन इस टॉपिक में भी बनेंगे। मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई थर्ड ए एंड थर्ड बी, सबसे फेवरेट टॉपिक जिसको पढ़ाने में ना ऑफलाइन में सबसे ज्यादा मजा आता है। थर्ड ए एंड थर्ड बी का कॉन्सेप्ट जो कि काफी बच्चों को टफ लगता है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से डरते हैं भागते हैं, सबसे मजेदार टॉपिक है आपका थर्ड ए बी। और बहुत अगर मुझसे पूछोगे इकोनॉमिक्स में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप चैप्टर देख रहे हो तो थर्ड ए एंड बी कर दो। देखो नंबर भी तो इसके देखो सर 8 to 12 मार्क्स एंड 8 to 12 मार्क्स, मतलब 12 + 12 अगर मैं जोड़ता हूँ सर 24 नंबर का ना विथ ऑप्शन आ सकता है। मतलब ये टॉपिक ना 20 से 24 नंबर का है। क्लियर है, क्लियर कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ थर्ड ए बी। नेक्स्ट हमारा सर सप्लाई एनालिसिस 7 to 10 मार्क्स। डिमांड अगर जिसका हुआ है तो उसके जस्ट बाद मेरा सजेशन रहता है सप्लाई आप करो, क्योंकि डिमांड का अपोजिट होता है सप्लाई एनालिसिस, पूरा अपोजिट रूल चलेगा। तो सप्लाई पढ़ लिया करो भाई, डिमांड के जस्ट बाद आप पढ़ो, नहीं पढ़े हो तो बात करो। फॉर्म्स ऑफ मार्केट इंपॉर्टेंट है और आगे भी काम आने वाले, तो ये चैप्टर आप वैसे भी ऑप्शन में ना छोड़ना। जो बच्चों ने ऑप्शन में छोड़ा तो मेरा सजेशन है नहीं छोड़ना है भाई। आगे आप कोई भी कोर्स कोई भी स्ट्रीम में जाओगे, किसी भी स्ट्रीम में कॉमर्स में जाओगे ना, मार्केट चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स में पीछा नहीं छोड़ने वाला। चाहे आप बीकॉम ले लो, बैफ ले लो, बीएफएम ले लो, बीबीआई ले लो, कोई भी कोर्स लेना है, मार्केट टॉपिक आएगा। इसलिए मेरा सजेशन है स्पेशली नहीं छोड़ना है ये टॉपिक, क्योंकि यहां से ना एक शॉर्ट नोट्स बनने वाला है। वैसे भी इस टॉपिक में इस साल के सिलेबस की अगर मैं बात करूं 100% एक शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बनेगा, किसी भी मार्केट का एक फीचर्स पूछा जाएगा वहां पे। अगला टॉपिक है इंडेक्स नंबर, भाई इंपॉर्टेंट है, नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट बनेगा ये टॉपिक। नेशनल इनकम सर इंपॉर्टेंट है, नंबर देख के बच्चे बोलेंगे इंपॉर्टेंट है सर। पब्लिक फाइनेंस की बात करेंगे सर इंपॉर्टेंट है, टॉपिक देख के लग रहा है। 9 भी सर इंपॉर्टेंट है, बात करूं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट एंड एसपी वाले बच्चों को तो ये टॉपिक वैसे ही नहीं छोड़ना, क्योंकि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट की कुछ कहानी हम लोग एसपी में भी पढ़ते हैं। मैथ्स वालों के लिए तो नया होगा, बट एसपी वाले के लिए काफी इजी कॉन्सेप्ट है। लास्ट सर फॉरेन ट्रेड, यहां से मैं कट ही कर देता हूं, उसको छुओ ही मत। 4 to 6 मार्क्स का, मतलब एक चैप्टर मैंने कम करके 10 टॉपिक्स दिया। 10 टॉपिक्स में से भी ना लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा, एटलीस्ट जितने हैं उससे कम प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में पहले आप सिलेबस की जानकारी थोड़ी सी ले लो, उसके बाद ना इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पेपर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आना कि पेपर पैटर्न क्या आएगा। सर क्वेश्चन नंबर 1 आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, एनी 4 लिखा है, 20 मार्क्स का लिखा है। अब जो बच्चों को ऑलरेडी पता होगा ना एनी 4 मींस क्यों लिखा है, तो वहां पे आपका देखा होगा आपने, एक तो मैच द पेयर, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, फिलअप, ओड वन, कोरिलेशन, इस तरीके से 7 से 8 टाइप आपके आते हैं, उसमें से कोई 4। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात भाई, अब आपने प्रिपरेशन ही नहीं किया ना तो इसकी बात आप मत करो। इसकी बात कब किया करो, जब आपका टॉपिक क्लियर है तब किया करो, तभी तो कॉन्सेप्ट समझेगा। यहाँ पे रटाया थोड़ी जाएगा भाई, कि मैं टॉपिक रटाने का काम नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे समझाने का थोड़ा सा काम करूंगा, तो कॉन्सेप्ट समझेगा उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव टच करना, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव रटो एक ही काम है भाई। तो मेरा सजेशन है इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव रटना नहीं है, टॉपिक होने के बाद प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग टॉपिक क्लोज होने के बाद करेंगे। मेन यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखना भाई, ये 60 मार्क्स में से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये 60 मार्क्स प्रॉब्लम ये अराइज होता है ना, प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है सर कि टॉपिक स्टार्ट कहां से करे भाई। लॉन्ग आंसर पढ़ लूं, शॉर्ट नोट्स पढ़ लूं, एक्टिविटी वाले पार्ट पढ़ लूं, एग्री एंड डिसएग्री पढ़ लूं, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट पढ़ लूं, डिस्टिंग्विश पढ़ लूं। सर बहुत ज्यादा टेंशन वाला, क्योंकि अगर मैं बात करूं ओसीएम की एसपी की तो लिमिटेड था, शॉर्ट नोट्स आएगा, डिस्टिंग्विश आएगा, लॉन्ग आएगा, टॉपिक क्लोज होता था, यही चलते थे। अदरवाइज जस्टिफाई ऑलरेडी ट्रू ही रहता था, उसको बस एक्सप्लेन करो। बट यहाँ पे सर ये तो एक्टिविटी भी डाल दिया है, एग्री एंड डिसएग्री भी डाल दिया, डिस्टिंग्विश की तो लाइन लगी पड़ी है, हर एक टॉपिक में लाइन लगी पड़ी है। आइडेंटिफाई तो सर कहीं से भी पूछ रहे हैं, आपको ही पता है, अगर आपने सेमेस्टर एग्जाम दिया तो आइडेंटिफाई बुक के पीछे वाला हम जरूरी नहीं वहीं से देंगे, बाहर से कोई भी कॉन्सेप्ट देते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था। क्योंकि काफी बच्चे रट के गए थे ना, तो उनको टेंशन सा हो गया। कॉन्सेप्ट रट के जाओगे तो ये प्रॉब्लम होगा ना, ये सब कहाँ से पूछा जा रहा है समझ में नहीं आएगा। आइडेंटिफाई तो 6 मार्क्स तो भूल ही जाओ आप लोग। फिलहाल टेंशन ज्यादा नहीं लेना, साथ में सीरीज के साथ लगे रहना भाई, #1 के साथ। मैंने क्या बोला, 1.5 से 2 मंथ की सीरीज में कंप्लीट हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। 2A की बात करेंगे सर, एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, मतलब आपको ना कोई एक सिंपल सा सेंटेंस दे देंगे और पहचानेंगे भाई, उसको आइडेंटिफाई करो कि ये कॉन्सेप्ट किस टॉपिक के
बारे में है, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अगर पहचान लिए ना, आइडेंटिफाई कर लिए तो 1 मार्क्स उसका है, उस टॉपिक के बारे में बता दिए तो 1 मार्क्स उसका मिलेगा, 1 + 1 2 मार्क्स। इस पे 2 अगर प्रॉपर किया हो ना, 2 में से 2 पूरा मिलता है, नंबर नहीं कट होता, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। देखो ऑप्शन भी है एनी 3 आउट ऑफ 5, भाई 3 कवर कर लो 5 में से, और मैंने बोला जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है 6 में से 6 मिलेगा, कोई नंबर कट नहीं होता, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश, देख के काफी टेंशन है क्योंकि हर एक टॉपिक में जैसे मैंने बताया डिस्टिंग्विश की लाइन लगी पड़ी हुई है, तो कैसे तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे बाद में बता दूंगा, पहले आप समझ लो भाई एनी 3 आउट ऑफ 5। और इसमें भी बात करूं, देखो नंबर नहीं कट होता, प्रॉपर 3 से 4 पॉइंट लिख दिए ना तो 6 नंबर मिलने वाला, मतलब 2 नंबर तो मिलेगा हर एक क्वेश्चन में, टोटल 6। शॉर्ट नोट्स एनी 3 आउट ऑफ 5, भाई 12 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आएगा, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो इसमें 4 में से 4 तो सबको नहीं मिलता है, याद रखना। जिसका प्रेजेंटेशन, जिसका लिखने का मेथड, जिसका मतलब अंदर डिटेल जो उन्होंने लिखा है काफी अच्छे तरीके से लिखा है ना, उनको ही मिलेगा 4 आउट ऑफ 4, अदरवाइज सबको तो नहीं मिलेगा। बट हाँ ये है कि 3 मार्क्स तो मिलता ही है, क्लियर हो गया। थोड़ा सा अगर वीक भी है तो भी 3 मार्क्स मिल जाएगा। अगला टॉपिक सर एग्री एंड डिसएग्री है, एनी 3 आउट ऑफ 5, ये भी कितने का है, 12 नंबर का। प्रॉपर एक्सप्लेन अगर रहेगा तो इसमें भी आउट ऑफ मिलेगा। एक्टिविटी इसमें मिलेगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं कि प्रॉपर एक्सप्लेन की जरूरत नहीं, एक्टिविटी वाला पार्ट देंगे आपको करने के लिए, बोलेंगे 8 आउट ऑफ 8 मिल जाता है, मतलब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। प्रेजेंटेशन वगैरह जो कॉन्सेप्ट बोले उसको प्रॉपर तरीके से आप लिख दो, आंसर है। लास्ट हमारा सर लॉन्ग आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3, लॉन्ग आंसर जिसने कवर कर लिया इकोनॉमिक्स में वो हो जाता है पास। सबसे बड़ा एडवांटेज कि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया 100% लिखवा लो भाई। जब से ऑफलाइन कोचिंग ले रहा हूं, जितने साल से ले रहा हूं, 7 से 8 साल हो गया, एफवाई से मैंने चालू किया था, मीन्स एफवाई से मैंने फर्स्ट ईयर चालू किया था, पढ़ाना चालू किया था, सेकेंड ईयर से खुद की कोचिंग चालू किया, तो सेकेंड ईयर से मैंने खुद का 12th की बैच पहली आई थी हमारी, उसके बाद से कंटिन्यू बैच ले रहा हूं, करीब मुझे नहीं लगता 7 to 8 ईयर के आसपास हुआ होगा। लॉन्ग आंसर मेरा सजेशन है, लॉन्ग आंसर अगर थोड़ा सा भी एक्सप्लेन वगैरह कर दिए ना पास हो जाते हो, क्योंकि लॉन्ग आंसर का बेनिफिट मिलेगा एक्टिविटी में, लॉन्ग आंसर का बेनिफिट मिलेगा एग्री एंड डिसएग्री में। कैसे मिलेगा, टॉपिक जब चलेगा आपको गाइड किया जाएगा। तो इसीलिए पहला फोकस मेरा रहता है लॉन्ग आंसर, कि बच्चे लोग पहले आप लोग लॉन्ग पे फोकस करो, शॉर्ट पे फोकस करो, बाकी ऑटोमेटिक इसका दोनों अगर आपने 2 पे फोकस किया, 2 की प्रिपरेशन आप पहले से चालू कर दो तो इसका एडवांटेज बहुत बड़ा पड़ेगा। और ये 2 चीज अगर आपका कवर है तो भाई केटी फेल होने का टेंशन वहीं पे खत्म हो जाता है, मतलब फेल होने की तो बात ही मत करो, अदर क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं तो भी मैं बात कर रहा हूँ। कैसे होंगे वो धीरे धीरे लेक्चर्स में आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे सजेशन है बस भाई एनी 2 आउट ऑफ 3, 16 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 16 मार्क्स लॉन्ग आंसर का पार्ट है। काफी बच्चों को मुझे पता है कि भाई सिलेबस पेपर पैटर्न पहले से ही आइडिया था, बट यहाँ पे #1 से बस आपको टॉपिक बोलना है, या फिर जो टॉपिक की आप डिमांड करोगे ना भाई, डिमांड जैसे ही करोगे सप्लाई यहाँ से हो जाएगी, तो डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होके बना देंगे सर इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बना देंगे। कौन सा बन जाएगा सर, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कौन से टॉपिक का है सर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट का कॉन्सेप्ट है। आई होप कुछ बच्चों को समझा होगा, मैंने क्या बोला, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स वाली वर्डिंग बात कर दिया, बट जिनको इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं हो तो उनको कहां समझेगा, बट जिन्होंने पढ़ा है ना समझा होगा भाई। इक्विलिब्रियम प्राइस क्रॉस चलेगा, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे हमारा बनेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, जो डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। चलिए जिसको नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं भाई, टॉपिक आएगा समझा देंगे वहां पे। फिलहाल आपको सिलेबस पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगी ना, बिना सोचे बिना समझे कमेंट ऐड कर दो। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड कर दिया करो। जितने भी फ्रेंड सर्कल दोस्त यार बना के रखो, शेयर कर दो। 12th क्लास वाले टाइम आ गया, थोड़ा सा प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देना, जाग जाओ थोड़े से। 1.5 से 2 महीने अच्छा स्कोर करने के लिए मैं बोलता हूं भाई 2 महीने 1.5 महीने 2 महीने अच्छे से कर लो, 60 to 70% ले लो। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, टॉपर्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। टॉपर से तो भाई उनकी जितनी कैपेसिटी एबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग और रैंक कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि 60 to 70% आएगा। 1.5 से 2 महीने थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं बोल रहा, सिर्फ पढ़ाई करते रहो, थोड़ा सा प्रिपरेशन चालू कर दो। जो भी डाउट्स वगैरह आता है ना कमेंट में कर देना, सर ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लाओ या फिर एक्टिविटी के ऊपर लाओ, शॉर्ट नोट्स के ऊपर लाओ, सिर्फ आपकी डिमांड जैसी होगी
सप्लाई वैसे ही कर दी जाएगी जिस टॉपिक की, जिस चैप्टर की, जिस क्वेश्चन की आप डिमांड करोगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे आपके डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई की जाएगी एंड सेकंड सप्लाई मैं कर दूंगा मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अलग से, ताकि दोनों कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ लो। जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा चैप्टर वाइज कर लो, अदरवाइज क्वेश्चन के बेस पे लग रहा है तो क्वेश्चन के बेस पे आपको कवर कर लेना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।